उत्तर भारत में कोहरे और ठंड का कहर लगातार जारी है। हिमाचल प्रदेश में भी ठंड का सितम जारी है। हिमाचल में बर्फबारी और बारिश की संभावना जताई गई है। मैदानी इलाकों में छाए कोहरे ने अब मुश्किलें बढ़ा दी हैं। तो मैदानी इलाकों में जो है घने कोहरे की चादर छाई हुई है। हिमाचल प्रदेश में भी ठंड का सितम लगातार जारी है। लोगों की परेशानियां कोहरे ने बढ़ा दी हैं और हिमाचल प्रदेश में जो है बर्फबारी और बारिश की भी संभावना जताई जा रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मनोज धीमान लाइव जुड़ चुके हैं। मनोज, अब मैदानी इलाकों में जो है कोहरे की घनी चादर छाई हुई है और पहाड़ी इलाकों में जो है बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है। मौसम को लेकर फिलहाल क्या अपडेट है आपके पास? किस तरह की स्थिति है वहां? तमन्ना, देखिए, जो कोहरा है वो लगातार मैदानी इलाकों में बढ़ता जा रहा है, जिससे कहीं ना कहीं जो है वो ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। तापमान में भी काफी गिरावट आ रही है। ऐसे में जो लोग हैं उनको काफी मुश्किलें होती हैं, क्योंकि जब कोहरा छा जाता है तो कोहरे के भीतर जो है विजिबिलिटी कम हो जाती है, तापमान लगातार गिरता जाता है। और जो तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई हैं, ये तस्वीरें कोहरे की हैं। इन कोहरा आप देख सकते हैं किस तरह जमीन पर भी, घास पर और फसलों पर इस तरह से गिरा हुआ है। तो कहीं ना कहीं इससे भी और ज्यादा ठंड बढ़ जाती है। धूप जो है वो कोहरे के बीच खिलेगी, यानी कि तापमान उतना ज्यादा नहीं बढ़ पाएगा, ठंड बढ़ेगी। और ऐसे में अभी तक बारिश नहीं हुई है। बारिश ना होना सबसे बड़ी वजह इसकी मानी जा रही है कि जो अगर बारिश हो जाती तो कहीं ना कहीं ये जो ड्राई स्पेल चल रहा है, काफी लंबा ड्राई स्पेल ये है, तो इससे कहीं ना कहीं जो है आने वाला समय जो है वो और भी प्रभावित हो सकता है। बारिश ना होने की वजह से पहाड़ खाली हैं, पहाड़ों पर बर्फबारी नहीं हो पा रही है, किसानों की फसलें जो है वो कहीं ना कहीं खराब होने की कगार पर है। तो ऐसे में बारिश का इंतजार जो है यहाँ के लोग कर रहे हैं। लेकिन अगर ठंड की बात करें तो ठंड पिछले साल के मुकाबले इस साल जो है वो ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि खुश्क ठंड है। और ऐसे में जो सर्द हवाएं चल रही हैं उससे कहीं ना कहीं आमजन भी काफी ज्यादा परेशान है। दूसरी तरफ अगर हम मैदानी इलाकों की बात करें तमन्ना, तो मैदानी इलाकों में धुंध छाई हुई है। धुंध के साथ साथ कोहरा गिर रहा है और कोहरा गिरने से काफी ज्यादा ठंड जो है मैदानी इलाकों में भी बढ़ गई है। और पहाड़ी इलाकों पर जो बर्फबारी और बारिश की आशंका मौसम विभाग द्वारा जताई गई है। फिलहाल 2 दिन पहले भी बताया गया था कि मौसम खराब रहेगा, लेकिन उस तरह से मौसम खराब नहीं रहा और जो पहाड़ी इलाके हैं वहां बर्फबारी नहीं हो पाई है। ऐसे में एक आने वाला संकट जो है वो गहरा सकता है। तमन्ना, जाहिर सी बात है कि जनवरी महीना चल रहा है और जनवरी महीने के बाद मार्च में हल्की हल्की गर्मी शुरू हो जाती है। तो ऐसे में अगर ये बारिश नहीं होती है और पहाड़ों पर अगर ज्यादा बर्फ नहीं गिरती है तो आने वाली जो गर्मियां हैं, गर्मी के सीजन में लोगों को पीने के पानी की भी समस्या हो सकती है। और अगर जल संकट गहराएगा तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए भी एक बड़ी चुनौती बन जाएगा। और ऐसे में यही महीने होते हैं जब अक्सर देखा गया था कि दिसंबर महीने में पहाड़ों पर बर्फबारी हो जाती थी। और लेकिन ये इस वर्ष जो है एक अच्छा खासा लंबा ड्राई स्पेल जो है वो देखने को मिला है, जिसमें बारिश नहीं हुई है। बारिश ना होने की वजह से काफी ज्यादा ठंड बढ़ गई है और ठंड बढ़ने से जो है बीमारियां भी बढ़ रही है। एक तरफ बीमारियां बढ़ रही हैं, किसानों की फसल तबाह हो रही है, और दूसरी तरफ जो है वो संकट, जल संकट भी गहरा सकता है। तो ये समस्याएं जो है वो आमजन को इसका सामना करना पड़ेगा। तो ऐसे में इंतजार है तो बारिश का। फिलहाल इस वक्त जहां हम मौजूद हैं वहां भी घना कोहरा जो है वो छाया हुआ है और लगातार ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। तो इससे निपटने के लिए जो है लोग आग का सहारा भी लेते हुए नजर आ रहे हैं। और बीमारियां जो बढ़ी हैं वो भी काफी ज्यादा, इस साल में काफी ज्यादा बीमारियां बढ़ गई हैं। और अगर बारिश नहीं होती है तमन्ना, तो कहीं ना कहीं ये संकट और ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो ऐसे में अब मौसम विभाग की जो चेतावनी आई है, जो मौसम विभाग ने एक अंदेशा जताया है कि पहाड़ी इलाकों पर बर्फबारी और बारिश हो सकती है, तो ये तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि बारिश हो जाए। लेकिन अब इंतजार है तो बारिश का। किसान भी अच्छे खासे परेशान है, किसानों को भी उनकी फसल बर्बाद हो रही है, सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पा रहा, क्योंकि काफी लंबे समय से किसान जो है वो भी सिंचाई व्यवस्था उनकी ठप पड़ी हुई है। जो विभाग की सिंचाई व्यवस्थाएं वो ठप पड़ी हैं। तो बारिश पर ही किसान यहाँ के निर्भर हो चुके हैं। तो किसानों के साथ साथ आमजन काफी ज्यादा परेशान हो चुका है इस बार ठंड से, क्योंकि बारिश ही इसका सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है, जो बारिश नहीं हो पाई है। और क्लाइमेट के साथ छेड़छाड़ है, ग्लोबल वार्मिंग का इसे असर कहा जा सकता है, जो बारिश नहीं हो पा रही है। तो अब देखना होगा कि कब बारिश होती है और कब इस ठंड से और सूखे ड्राई स्पेल से कब निजात मिलती है। तमन्ना जी मनोज, बिल्कुल। अगर पहाड़ी इलाकों की बात करें तो पहाड़ी इलाकों के जो रास्ते हैं वो कोहरे के चलते काफी खतरनाक भी साबित हो सकते हैं। तो क्या प्रशासन की ओर से कोई एडवाइजरी जारी की गई है इसको लेकर?
बिल्कुल तमन्ना, देखिए अगर आप कोहरे की बात करें तो कोहरा मैदानी इलाकों में ज्यादा है और जो पहाड़ी वाले ऊंचाई के क्षेत्र हैं वहां पर कोहरा कम है, क्योंकि वहां पर ज्यादा कोहरा नहीं पहुंच पाता और ऐसे में वहां की विजुअलिटी क्लियर है। जैसे कि आप अगर देहरा से आप चंडीगढ़ की तरफ चलेंगे तो आपको कांगड़ा से लेकर के देहरा ब्यास नदी तक जो है अच्छा खासा कोहरा सुबह और शाम को देखने को मिलेगा, जहां पर विजिबिलिटी बहुत कम होती है और ऐसे में दुर्घटना के चांसेस भी बन जाते हैं। दूसरी तरफ अगर आप शिमला की तरफ चलेंगे तो आपको सुजानपुर से आगे लेकर के आपको बिलासपुर तक अच्छा खासा घना कोहरा जो है वो देखने को मिलेगा, जिसमें भी काफी ज्यादा विजिबिलिटी कम है। तो ऐसे मैदानी इलाके जहां जहां पहुंच पड़ते हैं वहां पर अधिक ज्यादा घना कोहरा छा रहा है, जिससे मुश्किलें बढ़ रही हैं। लेकिन ऊंचाई वाले क्षेत्र जो है वहां पर कम घना कोहरा है, लेकिन ठंड वहां पर बहुत ज्यादा है, क्योंकि तेज हवाएं चलती हैं और पहाड़ों से आने वाली जो हवाएं होती हैं वो काफी ज्यादा सर्द होती हैं, जिससे कहीं ना कहीं जो है वो आम लोगों को काफी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। फिलहाल मैदानी इलाकों में कोहरा है और ऊपरी क्षेत्रों में इंतजार है कि कब बारिश हो, और बारिश होने के बाद बीमारी से भी निजात मिलेगी, साथ ही साथ खुश्क ठंड से निजात मिलेगी और जो किसान है उनको भी कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। तमन्ना जी मनोज, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।